हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं उस कहानी को ध्यान से समझ लेना। इसमें आपको आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। एक लड़का था, बहुत ही टैलेंटेड था। एक कंपनी में उसकी जॉब लगी तो उसकी सैलरी बहुत ही कम थी, 12-15 हज़ार सैलरी थी। तो उसने कंपनी वालों को तभी बोला था कि सर मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, तो इतनी सैलरी सर मतलब इस ज़माने में कैसे चलाऊँगा मैं। कंपनी ने बोला कि वो हम फ्रेशर्स को इतना ही देते हैं, लेकिन हाँ 5 साल के बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, लेकिन 5 साल तो आपको इसी सैलरी में काम करना पड़ेगा। यू कैन ट्रस्ट अस। लड़के ने बोला चलो ठीक है, नए नए ज्वाइन हुए हैं तो हो सकता है। वैसे लड़का बहुत ही गरीब था, उसके घर में कमाने वाला वो अकेला था। तो 5 साल पूरा होने को आया और 2020 शुरू हो गया। 2020 में कोरोना, देन लॉकडाउन, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, लेकिन लड़का बहुत ही खुश था कि चलो कोई नहीं, मैंने तो 5 साल दिया है, अब मेरी सैलरी तो बढ़ जाएगी। और ऐसे ही उसके पापा उसी दौरान बीमार हुए, बहुत ज़्यादा बीमार हुए, और उसको पैसों की ज़रूरत भी थी। तो उसने कंपनी को बोला कि सर अभी मार्च अप्रैल शुरू हो गया है तो अब आप सैलरी बढ़ा दीजिए। उन्होंने बोला कि बढ़ा देंगे। ये सब करते करते काफ़ी वक्त निकल गया, आधा साल हो गया। फिर उन्होंने बहाना मार दिया कि लॉकडाउन था तो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं, इवन इसको भी हम कम करने की सोच रहे हैं। तो लड़के ने बोला कि 12-15 हज़ार से कम करके आप कितना कम कर दोगे सर। तो बोले वही हम कोशिश करेंगे कि कम ना हो, बट बढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं सकते हैं। लड़के ने बोला कि लेकिन सर मैंने 5 साल दे दिया मेरी ज़िंदगी का, इस सैलरी में सर आपने कमिट किया था। उन्होंने बोला कि लेकिन ये हमको थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा, अभी जो भी होगा वो सबका होगा, जो कंपनी का होगा वो तुम्हारा होगा। ऐसा करके उसको समझा बुझा के भेज दिया करके। लड़के के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बाप का इलाज करा सके। मतलब समझ लो कि आखिरी दिन चल रहे थे उसके पापा के। तो उन्होंने बोला उसको एक दिन कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तू पूरी करेगा तो अच्छा रहेगा। तो उसने बोला कि पापा बोलिए, मैं मतलब बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया, कोई मतलब नहीं रहा, मैं सही टाइम पे अपने घर वालों को कोई मदद नहीं कर पाया। पापा ने बोला कोई बात नहीं, तू बस एक ये काम कर दे, फिर तू समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और सब सॉल्व हो जाएगा। उसके पापा ने उसको एक घड़ी दी, 125 साल पुरानी। बोला कि ये मेरे दादा के भी पहले की घड़ी है, उनको मेरे पापा को उनके दादा ने दी थी और मेरे पापा ने फिर मुझे दी थी, तो मैं तुझे दे रहा हूँ। लेकिन ये घड़ी मैं आज तुझे बेचने के लिए दे रहा हूँ। तू जा किसी सुनार की दुकान पे और कहना कि ये 125 साल पुरानी घड़ी है, फिर मेरे को बताना कितने पैसे वो दे रहा है। वो लड़का गया सुनार की दुकान पे, कहा कि भाई साहब ये घड़ी 125 साल पुरानी है। उसने बोला कि ये 1000 रुपये मैं दे दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि 125 साल पुरानी घड़ी है। तो बोले 1000 रुपये ठीक है ना, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसके जो पार्ट्स है बस हमारे लोग इसको थोड़ा स्टडी वडी करेंगे और हमारा कोई काम नहीं है इस घड़ी में, तो 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ मैं आपको। लड़का घर पे आके बोला कि ये तो 1000 रुपये दे रहा है। उसके पापा ने बोला कि काम कर, कबाड़ी वाले के पास है, देखते वो कितना दे रहा है। वो कबाड़ी वाले के पास गया, उसने बोला कि 100 साल पुरानी घड़ी है, 125 साल पुरानी। उसने बोला कि ये तो 100 रुपये दूंगा मैं आपको, मेरे को तो वज़न से मतलब है और वैसे इसका कोई काम नहीं है मेरे लिए, तो इसका भी कोई खास वज़न नहीं है, चलो फिर भी 100 रुपये मैं तुमको दे दूंगा। वो घर पे वापस आ गया। उसके पापा ने कहा कि अब एक काम कर, एक म्यूज़ियम में जा। वो लड़का म्यूज़ियम में गया, बताया कि ये 125 साल पुरानी घड़ी। उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने बोला कि इस घड़ी का हम आपको 1 लाख रुपये देंगे। लड़का शौक हो गया, 1 लाख रुपये सर। बोले हाँ 1 लाख रुपये, मतलब हमारे जो एंटिक पीस का जो रूम है वहाँ पर इसको हम रखेंगे, और 1 लाख रुपये अगर आपको कम लग रहा है तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ आप अब डील मत करना, किसी को दिखाना मत ये घड़ी, ये बहुत ही रेयर पीस है एक्चुअली, ये पीस तो कहीं पर और होगा भी नहीं, तो हम 1 लाख रुपये आपको दे सकते हैं सर, इसमें आप ठीक है। लड़का बहुत ही खुश हो गया, घर पर आया, उसने घड़ी नहीं दी। पापा को बोला कि सर वो 1 लाख रुपये देने को तैयार है पापा। उसके पापा ने बोला मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कभी भी ऐसी जगह पर काम मत करना जहाँ पर तेरी कदर ना हो, तेरे काम की कदर ना हो, तेरी मेहनत की कदर ना हो। अगर तू तेरी कदर नहीं समझेगा, तू तेरी वैल्यू नहीं समझेगा, तू खुद की इज्जत नहीं करेगा, तो खुद के काम की इज्जत नहीं करेगा ना, और ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि दुनिया तेरे काम की इज्जत करेगी, दुनिया तुझे कुछ बड़ा करके देगी, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है बेटा। तो आज के बाद तेरा मकसद होगा खुद की वैल्यू को समझना। दुनिया के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहता है तू दुनिया के लिए कुछ भी करेगा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सच में किसी की मेहनत की कदर करते हैं, किसी की वैल्यू करते हैं, वो जो डिजर्व करते हैं उनको वो देते हैं। लेकिन उन कम लोगों का भी इंतजार तुझे क्यों करना है? तू दुनिया को ऑफर करेगा कि मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है,
दुनिया तुझे ऑफर नहीं करनी चाहिए। तो मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इस बात को तो याद रखना कि तेरा काम है दिन रात मेहनत करना, अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाना और अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करना। दुनिया को तेरे ऊपर प्राइस टैग मत मारने देना। कौन सा प्राइस तेरे ऊपर लगना चाहिए ये तू डिसाइड करेगा, और उस प्राइस को भी कैसे बढ़ाना है ये भी तू ही डिसाइड करेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, सक्सेसफुल लोग हुए हैं, दुनिया ने उनको बाद में सपोर्ट किया। पहले उन्होंने खुद को, अपने आप को सपोर्ट किया, उन्होंने खुद की वैल्यू को समझा, खुद के ऊपर प्राइस टैग मारा। दुनिया ने बाद में उनको पे करना शुरू किया। उन्होंने दुनिया को नहीं पूछा कि आप मुझे क्या दोगे, उन्होंने दुनिया को बताया कि मेरा वैल्यू इतना है, मैं इतना लेता हूं। आज दुनिया में ज्यादातर लोग जितना वो डिजर्व करते हैं उससे कम में काम करने को तैयार है, क्योंकि वो लोग सेटल होना चाहते हैं। उनको ये सोचने का भी रिस्क नहीं लेना है कि सच में क्या मैं इतना ही डिजर्व करता हूं, क्या यही मेरी टैलेंट है, क्या इतने साल मैंने मेहनत की उसका मुझे इतना ही फल मिलना चाहिए। वो ये सोचने का भी एफर्ट नहीं करते हैं, इतना भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बेटा ऐसा है कि दुनिया हर बार अपने आप नहीं समझ जाती है, कभी कभी उनको समझाना पड़ता है। और तेरा वो वक्त आ चुका है, तेरा वक्त आ चुका है कि तू दुनिया को समझाए कि तू क्या है, दिखाए कि तू क्या है। तो ये घड़ी जो है वो तू कभी बेचना मत, तेरे पास रखना। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये घड़ी तुझे इस बात की याद दिलाती रहेगी। तो ये सीख उन्होंने अपने बेटे को दी। आप क्या समझे इस कहानी में, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।